तो याद रखिएगा, जब कभी भी आपके पास डिनोमिनेटर में कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए तो उसको सिंप्लीफाई करने का सिर्फ एक तरीका आपके पास। वो तरीका क्या है कि आप जो डिनोमिनेटर है उसके कॉन्जुगेट से इस फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई और डिवाइड करवा दीजिए, या वो एक रट्टा तरीका है, आप जानते हैं, फॉर्मूला डिवाइड वाला फॉर्मूला जो हमने कल याद किया था। अब आप सोचोगे कि यहां पर वो डिवाइड वाला फॉर्मूला कैसे अप्लाई हो सकता है, ऊपर तो कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है। तो ऊपर कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं है तो क्या हुआ, क्या हम ऊपर इस -1 को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में नहीं लिख सकते? क्या हम इसको -1 + 0 आयोटा नहीं कह सकते? बिल्कुल कह सकते हैं। इसका मतलब क्या हुआ, a -1 हो जाएगा, b 0 हो जाएगा, c 1 हो जाएगा और d भी 1 हो जाएगा। तो आप इसको दो कॉम्प्लेक्स नंबर के डिवाइड के कॉन्सेप्ट से भी कर सकते हैं, ठीक। यानी कि देखें, अगर ये -1 है तो मैं इसको लिख सकता हूं -1 + 0 आयोटा, और अगर ये नीचे तो है ही 1 + आयोटा। अच्छा, फिर मुझसे कोई कह नहीं इसको एक काम करो ऑर्डर्ड पेयर्स में लिखो, तो मैं इसको ऑर्डर्ड पेयर्स में फिर ऐसे लिख सकता हूं -1, 0 और डिवाइडेड बाय 1, 1। फिर ये जो मेन जो फ्रैक्शन है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं -1, 0 डिवाइडेड बाय 1, 1। तो ये रहा ए, ये रहा बी, ये रहा सी और ये रहा डी। तो इससे पहले वाले लेक्चर में आप मुलाहाजा कर सकते हैं, हमने इस तरह के दो कॉम्प्लेक्स नंबर को डिवाइड करना सीखा था। इसका मतलब क्या है, आप घर पे जाकर यही सवाल फॉर्मूले से कर सकते हैं, क्योंकि आपने न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिख दिया है। याद रखिएगा, कॉम्प्लेक्स नंबर्स के फॉर्मूले लगाने के लिए सिर्फ आप टर्म्स को कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म दे देते हैं। अब फॉर्मूला अवेलेबल है आपके लिए, आप वो अप्लाई करें और वैसे ही कर लें। इसका मतलब है कि बस आज हम सवाल तो कल वाले ही कर रहे हैं, मगर हम एक आज नया तरीका सीख रहे हैं कि हम जब चाहे उस तरीके को इस्तेमाल करना चाहें, हम उस तरीके को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक। तो मुझे उम्मीद है कि आप में से जो लोग पूरे 100% मार्क्स लाना चाहते हैं वो घर पे जाके इसको सिंपल फॉर्मूले से करके देखेंगे ABCD वाले, और आप देखेंगे आप उसी जवाब पर पहुंचेंगे जिस जवाब पर हम यहां पहुंचेंगे। बस फर्क क्या है, आपका जवाब ऑर्डर्ड पेयर में आएगा, हमारा जवाब अभी इस फॉर्म में आएगा, ठीक है जी। आप क्या कह रहे हैं, क्या कैसे हो गया? देखें, आपको पता होगा, मैंने आपसे कहा था जब ऑर्डर्ड पेयर में हम वैल्यूज को लिखते हैं, ठीक है, तो ऑर्डर्ड पेयर में ये बात डिसाइडेड है कि कॉमे से पहले रियल होगा और कॉमे के बाद इमेजिनरी होगा। तो अब हम यहां पर इस टर्म को या इस वैल्यू को इमेजिनरी मेंशन करने के लिए कभी भी ऑर्डर्ड पेयर में आयोटा नहीं लगाते, क्योंकि अंडरस्टूड है आयोटा बेसिकली आइडेंटिफिकेशन है, पहचान है, शनाख्त है कि ये एक इमेजिनरी टर्म है। लेकिन यहां पर तो हमारे पास ऑलरेडी इस बात को पहले से हमने डिसाइड कर चुके हैं कि कॉमे से पहले हमेशा रियल वैल्यू होगी और कॉमे के बाद हमेशा इमेजिनरी वैल्यू होगी। और मैंने आपसे ये भी कहा था कि कॉमा और आयोटा दोनों समझे एक दूसरे की सौतन है, वो एक घर में एक साथ नहीं रह सकती। कॉमा जहां होगा वह आयोटा नहीं होगा, और जिधर आयोटा होगा वहां पर कॉमा नहीं होगा। तो अब अगर मैं आपसे पूछूं कि आयोटा किस वैल्यू को इमेजिनरी वैल्यू मेंशन कर रहे हैं आप, यानी कि आयोटा के साथ यहां क्या नंबर लिखा है, तो हमें यहां कोई नंबर दिखाई नहीं दे रहा। तो वो कौन सा नंबर है जो इनविजिबल मोड में भी जिंदा होता है, दिखता नहीं मगर फिर भी होता है, वो हमेशा 1 है। कोई पूछे ये कितने एक्स हैं, 1x है। कोई पूछे अच्छा 3 के नीचे क्या है, आपके यहाँ 1 है। कोई कहे यार 5 ना किसी नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, वो नंबर क्या है, आपके यहाँ 1 है। कोई कहे यार x की ना कोई पावर है, बताओ क्या पावर है, आपका यहाँ 1 है। तो 1 ना इनविजिबल रहता है, हमेशा हिडन फाइल के तौर पे 1 रहता है, ठीक। उसको आप एक्सपोज करें, उसका हिडन का स्टेटस तब्दील करें तो उभर कर फिर 1 आता है। तो अब यहां पर प्रॉब्लम है कि आयोटा तो लिख नहीं सकते थे, कॉमा है, तो इसका मतलब मजबूरी है यहां पर कि आयोटा के साथ मौजूद नंबर को लिखें, भले वो जो भी है। तो कहीं कहीं 1 को आप हाइड नहीं कर सकते। जैसे पिछले लेक्चर्स में भी हमने बात की थी आपसे कि मिसाल के तौर पर अगर एक फ्रैक्शन है 1/8, अब कोई कहे यार 1 तो हाइड कर सकते हैं, तो एक काम करो, इसको बस ओवर 8 लिखकर छोड़ दो, ये नहीं हो सकता, यहां आपको 1 मेंशन करना पड़ेगा, ठीक। बिल्कुल वैसे ही जहां पर 1 के अलावा कुछ और ना हो, अकेली टर्म 1 हो, तो भी आपको 1 लिखना पड़ेगा। तो यहां पर क्योंकि जो आयोटा था ये एक्चुअली में 1 आयोटा था, ये असल में 1 आयोटा था, ठीक है, मगर क्योंकि 1 को हाइड करने की इजाजत है इसलिए हमने 1 को हाइड कर दिया और सिर्फ आयोटा लिखा रह गया। अब प्रॉब्लम ये कि ब्रैकेट में आयोटा हाइड हो जाता है। अब जब आयोटा हाइड हो जाता है तो आयोटा के साथ लिखे हुए नंबर को अब आपको अपेयर
करना ही पड़ेगा एट एनी कॉस्ट, चाहे वो कुछ भी हो। इवन ये क्या, हमें ऑर्डर्ड पेयर में तो अगर कोई रियली इमेजिनरी पार्ट सिरे से एग्जिस्ट ही ना करता हो तो भी हमें उसकी जो ब्लैंक उसको फिल करना पड़ता है, हमें गैप को फिल करना पड़ता है जीरो लिखकर, मगर हमें दोनों वैल्यूज को लिखकर दिखाना पड़ेगा कि ये है रियल और ये है इमेजिनरी। ठीक है, तो आप घर पे जाके इस तरह से को डिवाइड करके देखिएगा, आप देखेंगे बिल्कुल वही जवाब आएगा जो कि अभी हम कॉन्जुगेट की मदद से लेकर आएंगे।